पूजा व पारण शुभ मुहूर्त, पानी कब और कैसे पिएं, कौन कर सकता है व्रत, दान कब और कैसे करें। शास्त्रों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया गया है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तो सभी एकादशियों में उत्तम मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आज हम आपको साल 2021 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, सही तिथि, पूजा व पारण मुहूर्त, कलश दान विधि, पानी कब और कैसे पिएं और साथ ही इस व्रत से जुड़ी अन्य सभी बातों के बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून शाम 4:31 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून दोपहर 1:31 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 22 जून प्रातःकाल 5:24 से 8:12 तक। व्रत कौन कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि एकादशी का व्रत वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 8 वर्ष से ज्यादा है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, कुंवारी कन्या हो या विवाहित महिला व्रत कर सकते हैं और इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर इसका फल भी आपको अवश्य मिलता है। इस व्रत को आप निर्जल या फलाहार रहकर कर सकते हैं। पानी कब और कैसे पिएं? बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पिएं या नहीं, या फिर पानी कब और कैसे पीना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको एकादशी से लेकर द्वादशी के पारण तक इस व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस व्रत को जलाहार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप व्रत में पानी, चाय या जूस पी सकते हैं। जब तक आप निर्जल रह सकते हैं तब तक निर्जल रहें और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद आचमन में जल लेकर जल ग्रहण करें। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है तो आपको चाय, जूस या पानी द्वादशी के दिन पारण किए बगैर बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान कब और किन चीजों का करें? मान्यता है कि व्रत के बाद दान करना बहुत ही शुभ होता है। दान आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए, इससे व्रत का पुण्य फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर जल, गाय, स्वर्ण, अन्न, भूमि, वस्त्र या फिर फलों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप आज के दिन स्वयं निर्जल रहकर जल का दान करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दान आप एकादशी या द्वादशी के दिन पारण से पहले कभी भी कर सकते हैं। जल कलश का दान कैसे करें? अगर आप जल कलश का दान निर्जला एकादशी के दिन कर रहे हैं तो इसके लिए शुद्ध जल से भरे एक कलश के साथ दान की जाने वाली कुछ अन्य सामग्री यदि आप रखना चाहते हैं तो रख लें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा भी इस जल कलश के साथ रखें। अब इस कलश को किसी ब्राह्मण या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।